हम अरमान है, हम कौम है चक बस्तों की, हम फिक्रे हिंदुस्तान है। हम पर वतन को नाज है, हम पर वतन का नाज है। मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये समाज की परंपरा और धरोहर रही है कि जो इस धरती पर आया उसको जाना है, जिसने सेवा की है उसको सेवा से सेवानिवृत्त भी होना है। साथियों, आज एक खुशी का दिन भी है और एक गम का दिन भी है। खुशी का दिन ये है कि जो हमारे साथी हैं, 4 बंधु जो 2 तो कोरोना काल के अंदर रिटायर हो चुके हैं, जिनका भी स्वागत समारोह आज रखा गया है, वो एक हमारे हरदिल अजीज, हर वक्त हमारे निगाहों में रहने वाले, हर समय हमारा साथ देने वाले श्री हरिराम जी सांगला और हरिकिशन जी जो हमारे हैं बिश्नोई, ये हमेशा हमारे साथ रहे हैं। तो मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से आज सेवा उनकी पूरी हो चुकी है, जिन्होंने 39 साल 9 माह और 26 दिन सेवा इस नगर परिषद में देकर नगर परिषद को एक नया मोड़ दिया था, जिनकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी, ये थे हरिकिशन जी, जो हर पल जब भी हमारे नगर परिषद के सभापति हुए, चाहे आयुक्त महोदय हुए, उनको हर वक्त हरिकिशन जी की कमी महसूस होती रहेगी, क्योंकि ये हमेशा उनके साथ ही कंधे से कंधे मिलाकर काम करते रहे। ऐसी शख्सियत आज हमारे से जुदा हो रही है, इसका हमें बहुत दुख है। किसी ने कहा है कि आना और जाना ये एक हमारी समाज की परंपरा रही है, लेकिन मेरी इन लोगों के लिए यही दुआ है कि मेरे दोस्त, तू जहाँ भी रहे वहाँ मेरी दुआओं का छांव हो, कोई शहर हो चाहे गाँव हो, तेरी आंखों में कभी कोई कम न हो। बस यही दुआ है हमारी कि तेरी खुशियाँ कभी कम न हो। तो साथियों, आप ये कौन जानता है, ये दोस्त 2 पल जी भर के जी लो, किस रोज हमें बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। तो आज ये वो घड़ी आ चुकी है जो हमारी बिछड़न की घड़ी है। और जब हमारी बिछड़न की घड़ी होती है तो हमारे आंखों में जो अश्क आते हैं, जो आंसू आते हैं, खुशी के होते हैं, एक गम के होते हैं। खुशी के वो आंसू होते हैं जो हमारे से जो जुदा होकर वो अपने परिवार के साथ मिलने जा रहा है, जो बकिया जिंदगी है वो अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ गुजारने जा रहे हैं। हम दुआ करेंगे जिस तरीके से हमारे साथ एक परिवार बनकर रहे हैं, अब अपने परिवार को भी इतनी खुशियां दें जितनी उनको आवश्यकता है। जो उम्मीद लगाकर उनका परिवार बैठा है कि जिस दिन हमारे जो परिवार का मुख्य सदस्य है सेवानिवृत्त होकर हमारे बीच आएंगे और बकिया जो जिंदगी है वो हमारे साथ खुशी खुशी गुजारेंगे। हम यही दुआ करते हैं कि आपकी आने वाली जो जिंदगी है वो खुशी से गुजरे और आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो। हमारे बीच में हरि भगवान आ चुके हैं, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हरि भगवान हरि जी सांगला के नाम से फेमस है, लेकिन मेरा पिछला बोर्ड था जब मैं ना इनके साथ था, हरि भगवान के नाम से जानता था इनको, हरि भगवान ही कहता था। आज भी मेरे मुंह पर वही लक़ब है। भगवान इनको हमेशा तरक्की दे और हमेशा इनकी ज़िंदगी खुशी से गुजरे। और जैसे कि हमारी परंपरा और धरोहर रही है कि हम आए हुए मेहमानों का और हमसे बिछड़ने वाले मेहमानों का जिस तरीके से स्वागत करते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आयुक्त महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे हरदिल अजीज हरिकिशन जी बिश्नोई जो हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनको साफ बिना कर इनका स्वागत करें। सांगला बैठे हुए हैं, इनके स्वागत के लिए भी मैं आयुक्त महोदय से और हमारे सभापति महोदय से भी अनुरोध करना चाहूँगा, उनको भी माला और साफा पहनाकर इनका स्वागत करें। एक मिनट कोरोना काल में आपका समय पूरा हो चुका था, लेकिन मजबूरी थी हमारी कि उस समय हम इनका स्वागत नहीं कर सके, उनको विदाई नहीं दे सके, लेकिन आज सामने से हो जाओ ना, आगे इनको विदाई दें।
भी आयुक्त महोदय और सभापति महोदय से साहब, अनुरोध करना चाहूंगा, इनको भी पुष्प भेंट करें। अब्दुल वहीद साहब, अब्दुल वहीद साहब इधर जिनकी बहुत लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी आंखों के अंदर रोशनी दे, एक मिनट साहब, इनको बीना बनाए, इनकी रोज आंखों के अंदर नूर भर दे और वापस फिर से वो हमें जिस तरीके से पहले देखते थे उस तरीके से देखें और अपने परिवार के साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिताएं। यही अब्दुल वहीद साहब के लिए हमारी दुआ है, प्रार्थना है और भगवान से अनुरोध भी है कि ये
नागौर के कार्मिकों के स्वागत सेवानिवृत्ति आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित सम्मान्य सभापति महोदय, नगर परिषद के पूर्व सभापति, नगर परिषद के सम्मानित सदस्य एवं नगर परिषद का पूरा परिवार, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम की सारी बातें मकबूल साहब ने बहुत विस्तार से सब कुछ बता दिया है। बहुत ही खुशी की बात भी है कि हमारे चार भाई अपनी पूरी सेवाकाल बेदाग पूरा सेवाकाल करके और आज सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के साथ जा रहे हैं। और गम की बात भी है कि अपने साथी अपने से बिछड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि जैसा मकबूल साहब ने बताया कि ये सिक्के के दो पहलू है, तो बहुत शुभकामनाएं अपने जो भाई अपना सेवाकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री हरि भगवान जो मेरे पिछले कार्यकाल में यहाँ स्टोर का कार्य संभाल रहे थे और शायद लंबे टाइम तक नगर परिषद का स्टोर का कार्य इन्होंने संभाला है। जिला प्रशासन का हो चाहे राज्य स्तर का किसी भी प्रकार का नगर परिषद का कोई कार्यक्रम करना हो तो हरिनाम जी सांगला में नगर परिषद के स्टोर कीपर के रूप में आपने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इसके लिए बहुत आभारी हैं। श्री दूसरे कार्मिक श्री हरिकिशन जी बिश्नोई, जिन्होंने नगर परिषद में बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी की शाखाएं, चाहे खांचा भूमि हो, कब्जा नियमन हो, ग्रांट एक्ट हो, विभिन्न प्रकार के जो लिटिगेशन आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आपने हमेशा आपकी टिप्पणी बखूबी जो ईमानदारी से आपने हमेशा अपनी टिप्पणी की है, इस बात के हम आपके कायल हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपने भी यहाँ पे आपकी सेवाएं बहुत बेहतरीन सेवाएं रही है, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं और भगवान से कामना करते हैं कि आप आगे का जीवन अपने परिवार के साथ आनंद में बिताए। तीसरे कार्मिक श्री सुरेंद्र सिंह जी, जो फायर में ड्राइवर थे, आपका भी आपातकाल से जुड़ी हुई सेवा थी, इसका आपने बखूबी निभाया है, इसके लिए भी हम आभारी हैं। और चौथे कार्मिक श्री अब्दुल वही जी, जो नगर परिषद में यहाँ सुबह और शाम शायद चौकीदार के रूप में आपने यहाँ लंबे टाइम तक कार्य किया है और आप चूंकि बीमारी की वजह से आप आंखों की रोशनी भी खो दी, उसके बाद भी आप यहाँ काम करते रहे, इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। चारों लोगों का जो सेवाकाल है बहुत बेहतरीन सेवाकाल रहा, लगभग 35 से 40 वर्ष तक एवरेज आप लोगों ने अपने जीवन का लगभग 3 आधा से ज़्यादा समय अभी तक का आपने यहाँ दिया है, तो हम इसके लिए आपके आभारी हैं और भगवान से कामना करते हैं कि आगे का जीवन आपका बहुत उज्जवल भविष्य हो, सुखमय हो, परिवार के साथ आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष महोदय, जिन्होंने इनके भविष्य में उज्जवल ये बोतल बड़ी है कामना की है। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा मैडम जी से, लेकिन मैडम जी कह रहे हैं साहब से अनुरोध कर दो, तो मैं नवरत्न जी बोतरा साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि माइक्रोफोन मंच पर उपस्थित सभापति महोदय जी, उपस्थित नगर परिषद के पार्षदगण, उपस्थित नगर परिषद के कर्मचारीगण, आमजन, सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम जो आज संपन्न होने जा रहा है, उसमें हमारे नगर परिषद के निर्भीक और कर्मठ कर्मचारीगण भाई हरिकिशन जी बिश्नोई, हरिजी सांगला, भाई सुरेंद्र जी और अब्दुल भाई जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बेदाग शरीर रूप में कार्य किया था, स्मरणीय कार्य है और इसका कार्यकाल आने वाले कर्मचारी को एक साथ हो जाएगा। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे नगर परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारीगण हैं, उनके परिवार और चयन के लिए उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ कि आपका परिवार भले फुले
और आपका भविष्य उज्जवल करें। इन्हीं कामों के साथ धन्यवाद। अब मैं हरिकिशन जी विष्णु साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक्रोफोन पर आए, अपने हृदय की बात करें। परम आदरणीय सभापति महोदय, आयुक्त महोदय श्री राम जी चौधरी, एक्शन साहब मीना जी, समस्त पार्षदगण और मेरे साथी कर्मचारीगण, मैं आज अपनी सेवाओं से निवृत्त होने जा रहा हूँ और आप सभी साथी कर्मचारियों से ये निवेदन करता हूँ, ये अपेक्षा करता हूँ कि वर्तमान में अपना जो प्रशासन है वो जन सेवा के कार्यों के लिए पूर्णतया समर्पित है। हम भी इनका पूर्ण रूप से सहयोग कर कंधे से कंधा मिलाकर जनहित का कार्य करें। और साथ ही मैं ये क्षमा चाहता हूँ कि जाने या अनजाने अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान हरिकिशन जी बिश्नोई ने जो अपने दिल की बात कही है, कि मुझसे कोई भी भूल हुई हो। हरिकिशन जी, जब जब भी नगर परिषद को आपकी जरूरत होगी, मार्गदर्शन की जरूरत होगी, हम आपको याद करेंगे। आप हमारी आंखों से जरूर दूर हैं, दिल से दूर नहीं है। अब मैं हरि भगवान से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो थोड़ा बहुत दो शब्द के। सभापति महोदय, पूर्व सभापति जी और पार्षद महोदय, अधिकारी, मेरे कर्मचारी बंधु, मेरे हृदय लजीज, मेरा मान सम्मान आपने आज बढ़ाया है, मैं उसके लिए हृदय से आभार करता हूँ। और मेरे से कभी कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं आपको कहता हूँ मेरे करके बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुरेंद्र जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी अपने हृदय की बात करें। उपस्थित पूर्व चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे ईओ साहब, चेयरमैन साहब और सारे सदस्यगण और मेरे प्यारे स्टाफ और मेरे दोस्त पत्रकार। तो लोग तो कहते हैं साहब हिंदुस्तान के अंदर गुजरात सबसे अच्छा स्टेट रहा, लेकिन मेरा ये सोचना है कि राजस्थान सबसे अच्छा स्टेट रहा है। और उनमें से भी नागौर, जिसका मुकाबला नहीं साहब, नागौर नित का बला, नागौर के लोग ऐसे अच्छे हैं साहब जिसकी कोई बात ही नहीं, दिल के बड़े अच्छे। और फिर और बात करो डिपार्टमेंट की, तो नगर पालिका जैसा डिपार्टमेंट नहीं साहब। मेरा तो अपॉइंटमेंट भी रोडेज का जिस दिन में केस जीता था, ITI अप्रेंटिस था मैं नागौर रोडेज में, केस जीता, उसी दिन मेरी यहाँ पर भी सर्विस लग रही थी, तो मैंने इसको ही मुनासिब समझा और मेरी आत्मा से खुश हूँ। कारण कि यहाँ पर जो चेयरमैन साहब होते हैं, ईओ साहब होते हैं, बिल्कुल घर की तरह लगते हैं साहब। कितनी भी गलती हो जाए तो फिर भी उसको समझाया जाता है कि उसका बुरा नहीं किया जाता। इसलिए मैं कहता हूँ नगर परिषद सबसे महान। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो ये जिंदगी है ना, ये खुद ही जिंदगी खुद ही एक क्रिकेट है। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसकी एक ही पिच है। तो ये तो क्रिकेट का भी चलता है, कोई आउट होगा नहीं, क्या होगा, कोई गलती होगी मुझसे कभी भी भविष्य में तो माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अश्क बन के मेरे चश्मे तर में रहते हैं। आपको बहुत गहरा शेर बता रहा हूँ मैं ये, हालांकि उर्दू का आपको समझ में नहीं आएगा। अश्क कहते हैं आंसू को, चश्मे तर कहते हैं आंख को। वो अश्क बन के मेरे चश्मे तर में रहते हैं, अजीब शख्स हैं वो पानी के घर में रहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे करीब होता है, दिल का प्यारा होता है, जब उसकी याद आती है तो आंखों से अश्क यानी आंसू निकल आते हैं।
तो ये वो शख्सियत है चारों जो हमारे साथ हमेशा अश्क बन के रहे हैं और चश्मे तर में रहे हैं, यानी आंखों में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। अब मैं अब्दुल वहीद साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, बैठे बैठे ही दो शब्द कहकर हमें नवाजें। चेयरमैन साहब और ईओ साहब और सभी पार्षदगण और जितने भी मेरे साथी कर्मचारी, आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और आपने जो इज्जत बख्शी, हौसला अफजाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो पल पहले उदास रहे, दो पल बड़ी खुशी रही, छोटी सी मुलाकात में अपनी बड़ी दोस्ती रही। लो खत्म होती है मुलाकात की घड़ी, फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही। गुड बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।